नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल एकोस फ्रॉम द डार्क में। आज की कहानी हमें लिखी है अरिंदम जी ने वेस्ट बंगाल से। कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने में आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते और स्वागत है। आज हमारे पास पश्चिम बंगाल के अरिंदम की भेजी हुई कहानी है और ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसने उनकी जिंदगी पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। ये कहानी हमें ले जाती है अरुणाचल प्रदेश के एक शांत खूबसूरत पहाड़ी शहर तवांग में और वहाँ के एक भुला दिए गए पार्क में जिसका एक कह सकते हैं स्याह इतिहास है। अक्सर ऐसा ही होता है, जो जगहें सबसे शांत और खूबसूरत दिखती हैं वही सबसे बेचैन करने वाली कहानियां छुपाए रखती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि यह स्टोरी सिर्फ डर के बारे में नहीं है, ये इस बात की पड़ताल भी करती है कि कुछ अनुभव, कुछ जगहें हमारी चेतना पर इतनी मजबूती से क्यों अंकित हो जाती हैं कि सालों बाद भी उनकी गूंज सुनाई देती है। तो चलिए अरिंदम के भेजे हुए इस वृत्तांत की परतों को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि 2017 की उस एक रात ने तवांग के शैडो हिल पार्क में ऐसा क्या बदल दिया जो आज तक उनके साथ है। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 2017 से। अरिंदम और उनके दोस्त रूपक तवांग की यात्रा पर थे। वो शहर के एक छोटे से लकड़ी के लॉज में ठहरे हुए थे। ये लॉज शैडो हिल पार्क के बिल्कुल पास था, लेकिन उस वक्त उन्हें इस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और यहीं से एक तरह का साइकोलॉजिकल स्टेज तैयार होता है। जब हम अपने जाने पहचाने माहौल से दूर होते हैं, खासकर ऐसी जगहों पर जहां एल्टीट्यूड ज्यादा हो, मौसम अनप्रेडिक्टेबल हो, तो हमारी सेंसेस और हमारा रियलिटी को समझने का तरीका दोनों थोड़े बदल जाते हैं। हम ज्यादा रिसेप्टिव हो जाते हैं। बिल्कुल। और उस रात तो माहौल कुछ ज्यादा ही बदला हुआ था। वक्त था रात के करीब 2 बजे का। दोनों दोस्त काफी नशे में थे। अरिंदम बताते हैं कि उन्हें कमरे में घुटन सी महसूस होने लगी और उन्होंने रूपक से कहा, लेट्स गेट सम एयर आउटसाइड, फील्स सफोकेटिंग इन हियर। यानी चलो बाहर थोड़ी हवा लेते हैं, यहाँ दम घुट रहा है। यहाँ ये दिलचस्प है कि कैसे कुछ माहौल चेतना की बदली हुई अवस्था को और गहरा कर देते हैं। नशा, ऊंचाई, घना कोहरा और एक अनफेमिलियर जगह, ये सब मिलकर एक ऐसा साइकोलॉजिकल कॉकटेल बनाते हैं जहां तर्क और कल्पना की बीच की लाइन बहुत धुंधली पड़ जाती है। ये एक ऐसा दरवाजा खोल देता है जिसे नॉर्मल हालात में हमारा दिमाग बंद रखता है। और दरवाजे के बाहर का मंजर भी कुछ कम नहीं था। जैसा अरिंदम ने बताया है, शहर पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। कोहरा इतना घना था कि स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी और सड़कों से आवारा कुत्ते तक गायब थे। वो दोनों अपने लॉज से मुश्किल से 50 मीटर दूर शैडो हिल पार्क की तरफ बढ़ गए। और पार्क का जो विवरण उन्होंने दिया है वो अपने आप में कहानी कहता है। हाँ, पार्क एकदम वीरान था। कुछ जंग लगे हुए झूले, एक टूटी हुई स्लाइड और एक आधा गिरा हुआ मेरी गो राउंड। साफ लग रहा था कि वो जगह बरसों से अबैंडन्ड पड़ी है। जैसा अरिंदम ने खुद लिखा, वी वर ड्रंक एंड स्टूपिड। मनोविज्ञान में टूटे फूटे खेल के मैदान अक्सर बचपन की मासूमियत के खो जाने का एक पावरफुल सिंबल होते हैं। एक ऐसी जगह जो हंसी खुशी के लिए बनी हो, जब वो वीरान और टूटी फूटी हालत में मिलती है तो वो अपने आप में एक बेचैन करने वाली एनर्जी पैदा करती है। इससे पहले कि कोई सुपरनैचुरल घटना हो, वो जगह पहले से ही एक दुखद कहानी सुना रही होती है। वो लोग वहाँ एक बेंच पर बैठ गए। ठंडी हवा उनके जैकेट्स को भेद रही थी और तभी अरिंदम ने कुछ देखा। झूले हिल रहे थे। और ये जानना जरूरी है कि वो कैसे हिल रहे थे। वो हवा से बेतरतीब नहीं हिल रहे थे, नहीं, बल्कि बिल्कुल एक लय में, एक परफेक्ट आर्क में, जैसे कोई उन पर बैठ के बाकायदा झूल रहा हो। रूपक ने अरिंदम की तरफ देखा, अरिंदम ने रूपक की तरफ। इस पॉइंट पर क्या इसे सिर्फ दिमाग का वहम माना जा सकता है या ये कुछ और इशारा कर रहा है? देखिए, हमारा दिमाग अक्सर रैंडम चीजों में पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है, जिसे एपोफेनिया कहते हैं। हवा से हिलते पत्तों में चेहरा दिख जाना, वैसा ही कुछ। लेकिन जब कोई हरकत रैंडम ना होकर रिदमिक हो, एक तयशुदा गति से हो, तो वो इस दिमागी वहम की सीमा को लांघ जाती है। वो एक बाहरी शक्ति की मौजूदगी का सिग्नल देती है, चाहे वो असल हो या काल्पनिक। इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते, उस घने कोहरे में से 4 बच्चे उनकी तरफ आए। 2 लड़के, 2 लड़कियां। उनका हुलिया
बहुत अजीब था। उन्होंने पुराने घिसे हुए स्वेटर और चप्पलें पहनी थी जो तवांग की उस बर्फीली ठंड के हिसाब से बिल्कुल नाकाफी थी। उनके चेहरे पीले और एक्सप्रेशनलेस थे, कोई भी भाव नहीं। ये विवरण बहुत महत्वपूर्ण है। इसे मनोविज्ञान में डिसोनेंस या विसंगति कहते हैं। जब हमारे सामने की सच्चाई हमारे लॉजिकल ज्ञान से मेल नहीं खाती, जैसे कड़ाके की ठंड में लगभग बिना कपड़ों के बच्चे, तो हमारा दिमाग एक तरह से खतरे का संकेत महसूस करता है। और उनके चेहरों पर कोई भाव ना होना, ये इंसानी व्यवहार के एकदम उलट है, और यही बात सबसे ज्यादा डराती है। उनमें से एक लड़के ने अरिंदम को देखकर बहुत धीरे से पूछा, भैया खेलोगे? कितना मासूम सवाल है ना? लेकिन कॉन्टेक्स्ट देखिए। रात के 2 बजे एक वीरान पार्क में अजीब दिखने वाले बच्चों के मुंह से ये मासूमियत ही उसे खौफनाक बना देती है। शायद नशे की वजह से अरिंदम उस खतरे के संकेत को पढ़ नहीं पाए। उन्हें वो बच्चे बस अजीब लगे, खतरनाक नहीं, और उन्होंने हाँ कह दिया। और उन्होंने उन बच्चों के साथ खेला, लेकिन सब कुछ एक अजीब सी खामोशी में हो रहा था। अरिंदम ने बाद में याद किया कि बर्फ पर उन बच्चों के पैरों के निशान नहीं बन रहे थे। इतनी ठंड में उनकी सांसों से भाप भी नहीं निकल रही थी, पर उस वक्त नशे में उन्होंने इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि हमारा दिमाग उन सूचनाओं को कैसे नजरअंदाज कर देता है जो हमारी एस्टैब्लिश्ड रियलिटी से मेल नहीं खाती हैं, खासकर जब हमारी इंद्रियां किसी नशे या थकान के कारण कमजोर हों। वो इन चीजों को देख तो रहे थे, पर उनका दिमाग उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने से इनकार कर रहा था, क्योंकि वो असंभव थी। लगभग 3:15 बजे जब उन्होंने जाने का फैसला किया, अरिंदम अलविदा कहने के लिए पीछे मुड़े। बच्चे वहां नहीं थे। वो भागे नहीं, वो चलकर नहीं गए, वो बस गायब हो गए थे, जैसे कभी थे ही नहीं। लेकिन झूले वो अब भी चल रहे थे, पहले से भी ज्यादा जोर से। और ध्यान देने वाली बात यह है कि डर का असली एक्सप्लोजन तब होता है जब वो अदृश्य हो जाते हैं, न कि जब वो मौजूद थे। ये इंसानी मनोविज्ञान को दिखाता है। हम अक्सर जाने पहचाने खतरे से उतना नहीं डरते जितना उस सच्चाई से डरते हैं जिसे हम समझ नहीं सकते। एक इम्पॉसिबल घटना का गवाह बनना आपके यथार्थ की नींव हिला देता है। तभी रूपक ने कांपती हुई आवाज में कहा, अरिंदम, वो चलकर नहीं गए, वो गायब हो गए। अरिंदम लिखते हैं कि उसी पल एक ठंडा डर उनकी रूह तक उतर गया। वो दोनों वहां से ऐसे भागे जैसे उनकी जान बचाने के लिए भाग रहे हों। और इसी पल नशे का असर टूटता है और तर्क वापस लौटता है। लेकिन जब तर्क लौटता है तो उसे एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ता है जो तर्क से परे है। ये रियलाइजेशन कि आप जिनके साथ पिछले 1 घंटे से खेल रहे थे वो शायद फिजिकल लॉज का पालन ही नहीं करते थे, ये किसी को भी दहलाने के लिए काफी है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक्चुअली इसका सबसे गहरा और परेशान करने वाला हिस्सा तो 4 साल बाद सामने आता है। 2021 में अरिंदम काम के सिलसिले में फिर से तवांग गए, और इस बार वो नशे में नहीं थे। इस बार उनका दिमाग बिल्कुल साफ था और वो उस अनुभव की याद को अपने साथ लेकर गए थे। हाँ, एक दिन वो एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठे थे। बातों बातों में उन्होंने यूं ही शैडो हिल पार्क का जिक्र कर दिया। ये सुनते ही दुकान का बूढ़ा मालिक एकदम शांत हो गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अरिंदम से पूछा, बेटा, आप वहां रात को गए थे? उस दुकानदार की प्रतिक्रिया अरिंदम के पर्सनल एक्सपीरियंस पर एक सोशल मोहर लगा देती है। ये उस घटना को एक संभावित दिमागी वहम के दायरे से निकालकर एक कलेक्टिव फोकलोर का हिस्सा बना देती है। ये बताता है कि वो पार्क स्थानीय लोगों के लिए पहले से ही एक जीती जागती कहानी है। जब अरिंदम ने हाँ में सिर हिलाया तो उस बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और फिर वो सच्चाई बताई जिसने अरिंदम के उस अनुभव को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये सच्चाई उस पूरी घटना को एक भूतिया अनुभव से एक दुखद त्रासदी में बदल देती है। ये उसे एक वजह, एक कहानी देती है। दुकानदार ने बताया कि साल 2009 में पार्क के ठीक पीछे सड़क बनाने का काम चल रहा था। उसी दौरान भारी बारिश की वजह से एक भूस्खलन हुआ, एक मड स्लाइड। पास में ही खेल रहे 4 बच्चे, 3 सगे भाई बहन और उनका एक चचेरा भाई कंस्ट्रक्शन के लिए खोदे गए एक गहरे गड्ढे में गिर गए और जिंदा दफन हो गए। ये बहुत ही भयानक है। एक पल में खेलती कूदती जिंदगी का अंत। और सबसे दिल दहलाने वाली बात, जब कई घंटों बाद उनके शव निकाले गए तो उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था।
ये जो हाथ पकड़े हुए मिलना वाला डिटेल है, ये उस त्रासदी को एक बेहद शक्तिशाली भावनात्मक प्रतीक में बदल देता है। लोक कथाओं और मनोविज्ञान दोनों में माना जाता है कि ऐसी अधूरी इच्छाएं, ऐसे आखिरी पल के मजबूत बंधन किसी जगह की ऊर्जा में बस जाते हैं। एक साथ रहने की वो आखिरी कोशिश शायद मौत के बाद भी खत्म नहीं हुई। दुकानदार ने आगे बताया कि स्थानीय लोगों का मानना है कि उन बच्चों की आत्माओं ने कभी उस पार्क को नहीं छोड़ा। लोगों ने आधी रात को वहां से हंसने की आवाजें सुनी हैं। कई यात्रियों ने झूलों पर अजीब परछाइयां देखने की बात कही है और कुछ ने तो ये भी दावा किया है कि उन्होंने बच्चों को देवदार के जंगल के पास देखा, जो फिर हवा में गायब हो गए। तो ये एक एस्टैब्लिश्ड स्थानीय लेजेंड है। अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय जनजातियों की अपनी समृद्ध पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें आत्माओं और प्रकृति के बीच के संबंध को बहुत महत्व दिया गया है। हो सकता है कि शैडो हिल पार्क की ये कहानी उसी कल्चरल ताने बाने का एक आधुनिक अध्याय हो, जो एक वास्तविक त्रासदी से पैदा हुई है। अरिंदम और रूपक अनजाने में उस लेजेंड का हिस्सा बन गए। और फिर आई वो आखिरी कड़ी जिसने अरिंदम को अंदर तक हिला दिया। जब दुकानदार ने उन बच्चों के कपड़ों के बारे में बताया, पुराने घिसे हुए स्वेटर और चप्पलें, तो वो हूबहू वैसा ही था जैसा अरिंदम ने 2017 की उस रात को देखा था। अरिंदम लिखते हैं, आई फेल्ट माई ब्लड फ्रीज, मेरा खून जम गया था। ये वो पल है जब शक की कोई गुंजाइश नहीं बचती, जब आपके एक निजी अनुभव को, जिसे लेकर आप शायद सालों तक खुद से सवाल करते रहते, एक पुरानी एस्टैब्लिश्ड कहानी से कंफर्मेशन मिल जाता है। वो सारे बिखरे हुए टुकड़े एक साथ जुड़कर एक खौफनाक लेकिन मुकम्मल तस्वीर बना देते हैं। अरिंदम को एहसास हुआ कि जिस लड़के ने उनसे पूछा था, भैया खेलोगे, और जो लड़की चुपचाप ने देखकर मुस्कुरा रही थी, वो असल में जिंदा थे ही नहीं। वो उन 4 बच्चों की आत्माएं थीं जो वहीं दफन हो गई थीं। उन्होंने अनजाने में उन आत्माओं के साथ खेला था, जो शायद बस किसी के साथ खेलना चाहती थीं। ठीक वैसे ही जैसे वो अपनी मौत के दिन खेल रही होंगी। ये उस त्रासदी का एक अंतहीन दोहराव हो सकता है। अरिंदम बताते हैं कि आज भी सालों बाद कहीं भी किसी झूले के चरमराने की आवाज सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो आवाज उन्हें उन छोटी छोटी आवाजों की याद दिलाती है। और उन्हें याद आता है कि उन्होंने उन बच्चों को अलविदा कहा था जिनकी मौत उनसे मिलने से 8 साल पहले ही हो चुकी थी। ये अनुभव दिखाता है कि कैसे कुछ यादें, कुछ आवाजें हमारे जहन में हमेशा के लिए बस जाती हैं। एक साधारण सी आवाज भी किसी गहरे डर और दुख को ट्रिगर कर सकती है। लोक कथाओं में स्थान की स्मृति या जीनियस लोकी की एक अवधारणा है। इसका मतलब है कि कुछ स्थान, खासकर जहां कोई बड़ी त्रासदी हुई हो, उस घटना की ऊर्जा या भावनाओं को अपने में समेट लेते हैं। अरिंदम का अनुभव शायद उस दुखद घटना की सिर्फ एक गूंज नहीं, बल्कि उस स्थान की चेतना के साथ एक सीधा संवाद था। तो अरिंदम की भेजी ये कहानी हमें कई सवालों पर लाकर छोड़ देती है। और एक अंतिम विचार ये भी है कि ऐसी कहानियां सिर्फ किस्से नहीं होती, ये किसी जगह के इतिहास से जुड़ी चेतावनियां भी होती हैं, और उस समुदाय के लिए एक अनकहा स्मारक भी, जो उस त्रासदी को भूलने नहीं देता। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ जगहें अपने इतिहास में हुए हादसों और मजबूत भावनाओं जैसे दुख या दर्द की यादों को सहेज कर रखती हैं? और क्या कभी कभी सही परिस्थितियों में कोई उन यादों के साथ संवाद कर सकता है? इस पर सोचेगा जरूर। ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो लिख भेजिए हमें अपनी कहानी। हमारा ईमेल आईडी है ecosfromthedark.official@gmail.com। आपकी कहानी का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।